हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री, साथ ही अयोध्या मंदिर उद्घाटन समारोह की ढेर सारी शुभकामनाएं। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। प्रभु श्री राम के विराजमान होने का उत्सव पूरे देश और दुनिया में देखने को मिलेगा। तो गाइस, आज की वीडियो है हमारी भगवान श्री राम और माता सीता के आदर्श जीवन के ऊपर। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम और माता सीता को आदर्श दंपति माना जाता है। वैसे तो भगवान राम और माता सीता का वैवाहिक जीवन संघर्षों भरा था। इसके बावजूद भी जब भी आदर्श पति पत्नी के उदाहरण की बात आती है तो लोग श्री राम और माता सीता का ही नाम लेते हैं। आज के जमाने के कपल्स इनके वैवाहिक जीवन से कुछ अहम सबक ले सकते हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी पति पत्नी अपने वैवाहिक जीवन को सफल बना सकते हैं। व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से ही पहचान बनाता है। भगवान राम अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया। उन्होंने राजपाट छोड़ 14 साल वनवास में बिताए, लेकिन फिर भी एक श्रेष्ठ राजा कहलाते, क्योंकि उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज किया। आज भी बड़े बुजुर्गों के बीच यदि संस्कृति और सदाचार की बात होती है तो भगवान राम का ही नाम लिया जाता है। भगवान राम अनेकों गुणों के थे। भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार में भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य रावण का वध कर धरती को पाप मुक्त करना व धर्म की पुनः स्थापना करनी थी। किंतु श्री राम के रूप में उन्होंने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया कि उनके जीवन की हर एक घटना हमारे लिए प्रेरणा बनी। यदि हम उनके जीवन में घटित किसी भी घटना का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हर घटना हमें कुछ न कुछ शिक्षा देकर जाती है। अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानी, जिनका नाम कौशल्या, कैकेयी व सुमित्रा था। वही दूसरी ओर लंका में अधर्मी राजा रावण का राज्य था, जो राक्षसों का सम्राट था। उसके राक्षस केवल लंका तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वे समुद्र के इस पार दंड करने के वनों में भी फैले हुए, जिसके कारण ऋषि मुनि को भगवान की स्तुति करने में, धार्मिक कार्यों को करने में समस्या हो रही। आकाश में स्थित देवता भी रावण के बढ़ते प्रभाव के कारण रहते थे। तब सभी भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि अब उनका 7वां अवतार लेने का समय आ गया। इसके बाद उन्होंने दशरथ पुत्र के रूप में महारानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया, जिसका नाम राम रखा गया। श्री राम के साथ उनके 3 सौतेले भाई भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न का भी जन्म। व्यक्ति अपने गुणों और कर्मों से पहचान बनाता। भगवान राम भी अपने स्वभाव, गुणों और कर्मों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में उन्हें आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम बताया गया। उन्होंने राजपाट छोड़ 14 साल वनवास में बिताए, लेकिन फिर भी एक श्रेष्ठ राजा कहलाते, क्योंकि उन्होंने सत्य, दया, करुणा, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलते हुए राज किया। आज भी बड़े बुजुर्गों के बीच यदि संस्कृति और सदाचार की बात होती है तो भगवान राम का ही नाम लिया जाता है। भगवान राम अनेकों गुणों के थे, लेकिन यदि हम अपने जीवन में उनके 5 गुणों को भी अपना लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री राम का पहला गुण धैर्य। भगवान श्री राम के विशेष गुणों में एक है सहनशीलता व धैर्य। आजकल के लोगों में धैर्य नाम की चीज नहीं है। उन्हें हर चीज शीघ्र व अतिशीघ्र पाने की आदत होती है, फिर चाहे वे धन हो या सफलता। इसी तत्परता के कारण लोग आगे नहीं बढ़ पाते। राम जी ने कैकेयी की आज्ञा पाकर 14 वर्ष का वनवास बिताया।
समुद्र पर सेतु तैयार करने के लिए तपस्या की। उन्होंने जब माता सीता का परित्याग किया तो राजा होते हुए भी सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत की। सहनशीलता की ऐसी पराकाष्ठा भगवान राम की तरह आज भी हर व्यक्ति में होनी चाहिए और इस गुण को जरूर अपनाना चाहिए। दूसरा गुण दया। दयालु व्यक्ति अपनी छवि को निखार पाता है। दयालु स्वभाव मानव और पशु सभी के प्रति होनी चाहिए। भगवान राम ने अपनी इसी गुण के कारण सभी को छाया मिली। भगवान राम ने स्वयं राजा होते हुए भी सुग्रीव, हनुमान जी, केवट, निषाद, जामवंत और विभीषण सभी समय समय पर नेतृत्व करने के अधिकार थे। तीसरा गुण नेतृत्व क्षमता। भगवान राम राजा और एक कुशल प्रबंधक होते हुए भी सभी को साथ लेकर चले। इसी नेतृत्व क्षमता के कारण समुद्र में पत्थरों से सेतु का निर्माण हो सका। चौथा गुण आदर्श भाई। आज भाई भाई में झगड़े घर घर में होते हैं। परिवार में कलह क्लेश की यह भी एक अहम वजह है। जिस घर में भाई भाई के बीच में मित्रता होती है वहाँ पूरा परिवार खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। इसके लिए हमें भगवान राम की एक आदर्श भाई की भूमिका निभाने की जरूरत है। भगवान राम के लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के प्रति त्याग और समर्पण के कारण ही उन्हें आदर्श भाई कहा जाता है। पांचवा मित्रता का। भगवान राम ने मित्रता का रिश्ता भी दिल से लिया। केवट, सुग्रीव, निषाद और विभीषण सभी उनके परम मित्र थे। मित्रता निभाने के लिए भगवान राम ने कई बार स्वयं भी संकट झेले। प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता। माता सीता के व्यक्तित्व और गुणों के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। राजा जनक के यहाँ एक अनाथ बालिका का पालन पोषण हुआ। विवाह हुआ तो वनवास भी हुआ। वनवास हुआ तो अपहरण भी हुआ। अपहरण हुआ तो अग्नि परीक्षा देने और अग्नि परीक्षा के बाद घर त्याग कर आश्रम में रहकर ही 2 पुत्रों को जन्म दिया। यह बहुत ही आश्चर्य है कि वनवास राम को मिला, लेकिन माता सीता भी उनके साथ महलों के सारे सुख, धन और वैभव को छोड़कर साथ चली गई, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने पतिव्रत धर्म को निभाना था। इसलिए भी कि उन्होंने 7 वचन साथ पढ़े थे। निश्चित ही पति को अपनी पत्नी के हर कदम पर साथ लेना जरूरी है। उसी तरह पत्नी का उसके पति के हर सुख और दुख में साथ लेना जरूरी है। कोई महिला यदि अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होती तो उसे सोचना चाहिए कि वे क्या है। आदर्श और उत्तम दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती और राम सीता की तरह ही हो सकता है। माता सीता सिर्फ गृहिणी ही नहीं अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना या घर के ही काम करते थे। वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बटाते थे। इसी तरह वे एक कामकाजी महिला भी थी। श्री राम जहाँ रुकते वहाँ मैं 3 लोगों के रहने के लिए एक कुटिया बनाती, खुद के कपड़े बनाती, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करती और खाने के लिए कंदमूल तोड़ती। सभी कार्यों में लक्ष्मण सहित माता सीता उनका साथ देती थी। माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील, सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम, दाम, दंड, भेद तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंका अधिपति रावण ने अपहरण के
अपहरण करके माता सीता को कई दिनों तक अपनी अशोक वाटिका में कैद किया। हनुमान जी जब लंका में अशोक वाटिका पहुंचे तो भगवान श्री राम की जो अंगूठी लाए वह सीता को दिखाई। सीता माता बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने भक्त को व्यक्त किया और आशंका